जन्नत में लोग जा रहे होंगे और इधर मुजरिम खड़े होंगे, जहन्नम वाले खड़े होंगे। तो जन्नत में लोग जा रहे होंगे तो जहन्नम की सफ़ों में से एक आदमी कहेगा भाई साहब, एक जन्नत होगा, भाई साहब, तो खड़ा हो जाएगा, आपने मुझे पहचाना? कहेगा नहीं। कहा मैंने दुनिया में आपको वज़ू की ज़रूरत थी तो मैंने आपको वज़ू का पानी दिया था, या यूँ आता है मैंने आपको प्यास थी, मैंने आपको पानी पिलाया था, याद आया? कहा हाँ याद आया। कहा देखो मेरी जहन्नम का फैसला हो गया है, मेरी सिफारिश तो कर दो। तो वो कहेगा या अल्लाह, ये तेरे इस बंदे ने मेरे ऊपर एक एहसान किया है, मुझे याद दिलाया है, मेरा जी नहीं चाह रहा कि मैं इसके बगैर जन्नत में जाऊँ, अल्लाह इससे भी मेरे साथ कर दे। तो अल्लाह फरमाएगा चल तू ले जा, तेरे पीछे इसको भी कर देता हूँ, ठीक है। मेरी सारी तबलीग मरदूद होगी, शोहरत ले गई, वाहवा ले गई, मिंबर पे बैठने वाला ये नहीं कह सकता कि मैं अल्लाह के लिए कह रहा हूं। मैं तुम्हारे बारे में कसम खा सकता हूं कि तुम सब अल्लाह को राजी करने के लिए आए बैठे हो, मैं अपने बारे में नहीं कह सकता कि मैं अल्लाह के लिए तुमसे बात कर रहा हूं। मैं मौत पे मुझे पता चलेगा कि ये मरदूद था या मकबूल है, ये शोहरत का अफसाना था या दीन की मेहनत थी, ये मौत पे पता चलेगा, उससे पहले मुझे कुछ पता नहीं। एक बड़े आदमी थे यूसुफ बिन हुसैन, बगदाद में बहुत बड़े मुहद्दिस, मुफस्सिर, खतीब। जब उनका इंतकाल होने लगा, बड़ी शोहरत पाई, तो उन्होंने कहा या अल्लाह, एक मेरे पास ख़यानत है, एक मेरे पास दयानत है, तेरे साथ मैंने हमेशा ख़यानत की, तेरे बंदों के साथ हमेशा अमानत से काम लिया, तेरी बात को सही पहुंचाया, गलत नहीं पहुंचाया या अल्लाह, लेकिन तेरे साथ मेरा मामला गलत रहा, मैं तेरे से बददियानती करता रहा, या अल्लाह मेरी दयानत के बदले मेरी ख़यानत को माफ़ कर। ये कहते कहते उनका इंतकाल हो गया। तो ख्वाब में अपने किसी दोस्त को मिले तो उन्होंने पूछा आपके साथ क्या हुआ? तो अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और कहा यूसुफ, तेरी बात ने मुझे खुश कर दिया, जा इसी के तुफैल तुझे माफ़ किया। बेशक मैं तेरी ख़यानत को देखता रहा, लेकिन तेरी दयानत के बदले तेरी ख़यानत को माफ़ करता। मेरी तबलीग मरदूद हो गई, आपकी तबलीग मरदूद हो गई, आप खड़े हो गए मुजरमों के सफ़ में, आपके तुफैल सैकड़ों आदमी जा रहे हैं जन्नत में, पानी पिलाने वाले की सिफारिश कबूल हो जाएगी, तो जिसने तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाया उसको भी तो कुछ हक होगा कि नहीं होगा? अगर मैं गलत आदमी हूं तो मेरी वजह से तुम नमाज छोड़ोगे? काजेबाज, मैंने तो नमाज पढ़ना छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी? तो तारिक जमील को देखा नमाजी होकर वो झूठ बोलता है तो मैंने नमाज छोड़ दी। कभी कभी देखा ऐसा? जी मैंने तो हज करना छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? कि वो हाजी साहब हज करके भी वो हेरा फेरी करता तो मैंने हज छोड़ दिया। कभी कोई ऐसा पागल देखा है? सिर्फ तबलीग पे आके नजला गिरता जी हमने तबलीग छोड़ दी। क्यों? तबलीग वाले ऐसे हैं तो क्या करनी तबलीग? अगर तो तबलीग तारिक जमील की है फिर तो मुझे तोलो कि अगर मैं ठीक हूं तो करो, मैं गलत हूं तो छोड़ दो। लेकिन जब तबलीग भी उसी रब का हुक्म है जिसने नमाज का हुक्म दिया, तबलीग उसी रब का हुक्म है जिसने रोज़े का हुक्म दिया, तबलीग उसी नबी का अमर है जिसने हमें शरीयत दी है, तो मुझे करना है। सारे तबलीग वाले बुरे हों मुझे करना है, सारे तबलीग वाले अच्छे हों मुझे करना है, सारे मुसलमान कोई अच्छे हैं, अक्सरियत तो बुरों की है, तो हम कलमा भी छोड़ दें, फिर इस्लाम भी छोड़ दें कि मुसलमान बहुत बुरे हैं इस्लाम छोड़ दो? नहीं करता हूँ। हिदायत अल्लाह के हाथ में है। जितने बैरून मुल्क गए मुसलमान, अगर इनके अखलाक होते मेरे नबी वाले तो इस्लाम यूं फैलता जैसे सुबह सादिक की रोशनी फैलती।